बसा औकात शक का जहर सांप के जहर से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। इससे हंसते बसते घरानों में दरारें पड़ जाती हैं। शक एक किस्म की बीमारी है जो किसी भी शख्स को अगर लाहिक हो जाए तो वो अपनी जिंदगी तो परेशान कुन बनाता ही है, लेकिन साथ दूसरों की जिंदगियों को भी कर्बवास्त सदमे और परेशानियों में डुबोने की कोशिश करता है। दुनिया में शक की बुनियाद पर ही पहला कत्ल हुआ था। काबिल को अपने भाई हाबिल पर शक हो गया था, उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। यूनानी और रोमन अदब में भी ऐसी कई जंगों का अहवाल मिलता है जिनका आगाज एक बेबुनियाद शक पर मबनी वाक़या के सबब हुआ। नफ्सियात दान ये कहते हैं कि शक से निकलने के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है जिसे लागू करके इंसान को शक विशबा की अजियत से निजात दिलाई जा सके। मेरे एक दोस्त सईद अल्लाह जो नफ्सियात के प्रोफेसर थे और लंदन पीएचडी करने गए थे, जब वो पीएचडी कर रहे थे और वहाँ उन्हें 3-4 साल हो गए थे। इस ज़माने की पीएचडी ज़रा मुश्किल काम था, तो उनकी बीवी के साथ अजीब और गरीब हादसा गुजरा। वो जब तह खाने में नहाने के लिए जाती और पानी गर्म करने वाला इलेक्ट्रिक रॉड पानी में डालकर नहाने लगती तो ऐन इस वक्त उनके टेलीफोन की घंटी बज अलिफाटती थी और वो दोबारा से कपड़े पहन सीढ़ियाँ चढ़ के टेलीफोन का रिसीवर उठाकर जब हेलो कहती थी तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता था। और उनके साथ ये वाक़या तकरीबन हर रोज़ पेश आता। इस पर प्रोफेसर ने वहाँ की पुलिस को इस बात की इत्तला कर दी और पुलिस ने तफ्तीश और तहकीक शुरू की। जब इनके दोस्त प्रोफेसर साहिब की अहलिया नहाने के लिए नीचे गई और उन्होंने नहाना शुरू किया तो घंटी बजी। पुलिस वालों ने फ़ोन उठाया लेकिन कोई जवाब मौसूल ना हुआ। पुलिस इस हवाले से तहकीक जारी रखने का कहकर चली गई। अब प्रोफेसर ने अपने तई भी कुछ तफ्तीश की तो उनको लगा कि उनके सामने जो मक्कार और मोटा आदमी जिसकी टांग कटी हुई थी रहता है, यही फ़ोन करता होगा, और वो था भी कुछ बदतमीज़ किस्म का। चुनांचे पुलिस ने भी इसके नंबर पर पहरा बिठा दिया। हालांकि वो शख्स फ़ोन नहीं करता था। पुलिस ने एक्सचेंज से भी पता किया लेकिन वहां से प्रोफेसर साहिब के नंबरों पर कोई फ़ोन कॉल आने की तस्दीक न हुई। लंदन का यह वाक़या इतना मशहूर हुआ कि ज़राए इब्लाग की खबरों की जीनत बन गया। हर छोटे बड़े अखबार, सुबह दोपहर के अखबारात में इस बात का जिक्र ज़रूर आता था। एक अरसा तक वो मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका और इस अजीब चूर का पता नहीं चल सका जिसने प्रोफेसर और उनकी अहलिया का चीन चल लिया था। चुनांचे सब थक हार के बैठ गए। प्रोफेसर साहिब की बीवी ने कहा अब इस मुल्क में नहीं रहना और उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ के लोग बदतमीज़ और बदमाश हैं और उनका अंदाज ज़िस्त शरीफों वाला नहीं। प्रोफेसर साहिब ने कहा कि मेरा थोड़ा सा काम रह गया है, वो ख़त्म कर ले तो चलते हैं। उनकी बीवी ने कहा कि दफ़ करो, क्या पीएचडी के बगैर ज़िंदगी बसर नहीं होती। जब प्रोफेसर साहिब पर अहलिया का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ा तो उन्हें पीएचडी बिल्कुल गर्क होती नज़र आई। तब उन्होंने अल्लाह ताला से खुलूस दिल से इस सिलसिले में मदद मांगी और रहनुमाई चाहिए। इसी रात जब वो इस बारे में गौर कर रहे थे उन्होंने फैसला किया कि मैं उसकी दोबारा पूरी तहकीक करता हूँ। प्रोफेसर साहिब बताते हैं कि वो किसी ज़माने में रेडियो ट्रांसिस्टर बनाया करते थे। इन ट्रांसिस्टर्स को क्रिस्टल सीट कहा जाता था जिसमें एक लंबे से अप्रैल को नीचे गमले वगैरह में अर्थ देकर घुमाया जाता था और कभी ना कभी कोई ना कोई स्टेशन पकड़ा ही जाता था। यह सन 37-38 की बात है। उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स का इल्म जितना भी था से भी इस्तेमाल किया। चुनांचे उन्होंने इस फ़ोन बजने की आवाज़ पर कान रखे और जो नहीं नीचे उनकी बीवी नहाने के लिए गई उन्होंने आवाज़ देकर कहा बेगम रॉड लगाया। जब आवाज़ आई रहा तो प्रोफेसर साहिब ने कहा देखो अभी घंटी बजी और अन इस वक्त घंटी बज अलिफाटे। इस पर प्रोफेसर साहिब ने तहकीक शुरू कर दी और 6 दिन के अंदर अंदर उन्होंने चूर पकड़ लिया जो सारी लंदन पुलिस और सारी कांस्टेबलरी से पकड़ा न जा सका था।
वो चूर प्रोफेसर साहब ने पकड़ लिया। चूर ये था कि जब वो बिजली का राडान होता था और पानी आबालने के लिए इसमें डाला जाता था तो ऐन इस वक्त ही घंटी बजती थी। गौर करने पर पता चला कि जिस बिजली की तार से राड मुंसलिक था, इस तारों के करीब से फोन की तार नीचे जमीन में से गुजरती थी। जो ही वो बिजली की तार एनर्जाइज होती, वो फोन की तार को भी कर देती थी और इस वजह से फोन की तार करंट महसूस करके घंटी बजानी शुरू कर देती थी और इसमें कोई आदमी मुलव्वस न था। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि जिस कर्ब की हालत में उन्होंने वो पूरा साल गुजारा था, वो खुद जानते हैं या उनकी बीवी जानती है। इस तरह के वाकयात हयात इंसानी में गुजरते रहते हैं और अब भी गुजर रहे हैं। तो इस अजाब से निकलने के लिए रूहानी तौर पर अल्लाह से मदद मांगी जा सकती है, क्योंकि इसने शख्स से मना फरमाया है। हम अल्लाह से मदद मांग कर इस किस्म के कर्बनिक मर्ज से बाहर निकल सकते हैं। अगर कभी आपको ऐसी मुश्किल दरपेश हो कि हम शक विश्वा अज़न में मुब्तला हो जाएं, तो फिर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर और अपना आप सारे का सारा ढीला छोड़कर खुद को इसके हवाले करके इसका हल तलाश करें, तो इसका हल तलाश करना मुमकिन है।